वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSSC बीडीओ के एग्ज़ाम के लिए पत्र लेखन, जिसमें हम जानेंगे सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये कैसे पत्र होते हैं और इनका प्रयोग का क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि कहीं पर सरकारी पत्र प्रयोग किए जाते हैं और कहीं पर अर्ध सरकारी पत्र प्रयोग किए जाते हैं और इनका फॉर्मेट अलग अलग होता है। सरकारी पत्र के नियम अलग होते हैं और अर्ध सरकारी पत्र के नियम अलग होते हैं। तो सबसे पहले सरकारी पत्र के बारे में जानते हैं। तो पहली चीज़ तो ये दोनों ही पत्र के रूप ही हैं, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र दोनों पत्रों के दो रूप हैं। इनमें पहला क्या है, औपचारिक पत्र है। जो सरकारी पत्र है वो औपचारिक है, ऑफिशियल पत्र है। दूसरा अनौपचारिक पत्र है, अनऑफिशियल पत्र है। सरकारी पत्र में अन्य पुरुष यानी कि बे का प्रयोग होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष यानी कि मैं या फिर हम का प्रयोग होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या है आपका, अनौपचारिक, इसलिए आप इसमें मैं का प्रयोग कर सकते हैं, हम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारी पत्र है आपका, जो गवर्नमेंट आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो वो आपका कैसा औपचारिक पत्र होता है, इसलिए उसमें बे का यूज़ होता है, वह या फिर बे का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित के साथ पत्र व्यवहार में किया जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, इसको अच्छे से याद कर लें, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं विदेश सरकारों के साथ। अगर आपको विदेश की सरकार को कोई पत्र लिखना है, वहाँ सरकारी पत्र बनेगा। राज्य सरकारों को अगर कुछ आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ सरकारी पत्र। संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ सरकारी पत्र बनता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, तो UGC आदि ये जो निकाय होते हैं इनके लिए भी सरकारी पत्र प्रयोग किया जाता है। जो सार्वजनिक निकाय हैं उनके लिए भी सरकारी पत्र प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जो जन संगठन है, सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं, इन सब के साथ भी सरकारी पत्र का प्रयोग करेंगे। सरकारी पत्र व्यवहार होता है। ठीक है, औपचारिक रूप से पत्र व्यवहार होगा कुल मिलाकर। और गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ भी कभी कभी औपचारिक पत्र व्यवहार किया जाता है। तो ये सरकारी पत्र के जो है क्षेत्र है जहाँ जहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। सरकारी या फिर शास्त्रीय पत्रों का प्रयोग सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, केंद्र स्तर और विभागों, राज्य स्तर के आपसी या फिर आंतरिक पत्र व्यवहार के लिए नहीं किया जाता। यह भी ध्यान रहे कि सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश सरकार या फिर राज्य सरकार के आदेशों और विचारों को व्यक्त करते हैं, इसलिए इनमें प्रायः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। अब सरकारी पत्र की बाहरी रूपरेखा को भी समझना आवश्यक है। इसमें कुछ चरण होते हैं जिनको देखते हैं। अब कैसे होते हैं, इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर देख ही लेंगे। तो सबसे पहले दाईं ओर क्या है, यहाँ पर स्थान का नाम लिखा जाता है और तारीख लिखी जाती है। बाईं ओर यहाँ पर क्या है, प्रेषक लिखा जाएगा। प्रेषक मतलब आप जो भेजने वाले का नाम, जिसको आप भेज रहे हैं, भेजने वाले का नाम, पदनाम और विभाग। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेज रहे हैं तो नीचे यहाँ पर प्रेषक के नीचे उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी डिटेल हो जाएगी, किसको भेज रहे हैं, उसका पद क्या है, विभाग का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर बाईं ओर यहीं पर आप क्या लिखेंगे, सेवा में और पाने वाले का नाम और पदनाम और विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब उसकी सारी डिटेल जो भेज रहा है। बीच में आप क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। विषय आप छोटा सा संक्षेप में लिख देंगे, कोई 2-3 शब्दों में। फिर आप बाईं ओर ही संबोधन में महोदय लिखेंगे और महोदय के आगे फिर आप आगे मुख्य कथन लिखेंगे। जो भी आपका मतलब जिस विषय के लिए भी आप पत्र लिख रहे हैं, जो भी आपका मैटर है वो बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मुख्य कथन और विषय वस्तु का विवरण फिर यहाँ पर होगा। फिर दाईं ओर आप स्वनिर्देश लिखेंगे या फिर यहाँ पर भवदीय लिखेंगे, मतलब आप बताएंगे कि आप कौन हैं और आप अपना नाम, डिटेल आदि चीज़ें लिखेंगे। फिर नीचे ही दाईं ओर हस्ताक्षर आप करेंगे, अपना पदनाम लिखेंगे, टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हैं। और नीचे ही बाईं ओर आप क्या करेंगे, नीचे ही बाईं ओर आप पृष्ठांकन लिखेंगे, पृष्ठ का अंकन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसको आप अभी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए। जैसे कि देखिए ये दिया गया है, एक सरकारी पत्र है, ये ऑफिशियल है, तो यहाँ संख्या, ठीक है, आपका कब भेजा जाएगा, स्थान, ये सारी चीज़ें लिखी हैं आपका, और क्या लिखा है, डेट लिखी है। इस तरफ आपका ये लिखा है बाईं ओर प्रेषक का नाम और आपने भेजा किसको है, कोई धनंजय शुक्ला है, उनका विभाग, उनका पद नाम और उनका विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
फिर आपने सेवा में लिखा है जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, तो आपने कहाँ से भेजा है वोट वाली डिटेल लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपने क्या लिखा है, विषय लिख दिया, और इस साइड आपने क्या लिख दी, यहाँ पर दिनांक और स्थान का नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आपने विषय को लिखा, विषय के बाद ये आपका महोदय आ गया, और महोदय के बाद आ गया है आपका मुख्य विवरण। जो आपका विषय था उसी से संबंधित जो विवरण था, मुख्य विवरण, वो आपने लिख दिया। ठीक है, फिर इस तरफ आपका ये आ गया भवदीय आ गया कि आप कौन हैं, तो आपने अपना नाम लिख दिया, आपने साइन कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर आपने संख्या वगैरह लिख दी। ठीक है, पृष्ठांकन हो गया। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है सरकारी पत्र का, औपचारिक पत्र का होता है। तो अभी तक हमने जाना सरकारी पत्र कहाँ कहाँ पर भेजे जाते हैं, उनका विषय क्षेत्र क्या होता है और उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देखेंगे अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होंगे, इस पत्र का स्वरूप अनौपचारिक होगा। इसमें सरकारी पत्र की औपचारिकताएं नहीं होंगी। यह एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को निजी स्तर पर मित्र भाव से लिखा जाता है, इसलिए इसमें संबोधन महोदय के स्थान पर प्रिय महोदय, प्रिय श्री या फिर प्रिय और जी ऐसे करके किया जाता है। पत्र के अंत में आभार प्रदर्शन किया जाता है और स्वनिर्देश में भवदीय की जगह पर आपका प्रयोग करेंगे, आपका प्रिय, आपका स्नेही, ऐसा कुछ लिख देंगे। इसमें उत्तर पुरुष एक वचन मैं का प्रयोग किया जाता है, हम का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों से किया जाता है। तो किन कामों के लिए अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले किसी मामले की ओर व्यक्तिगत रूप से अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा इसका कारण हो सकता है यदि किसी मामले में अनावश्यक विलंब हो रहा है, कोई मामला है उसमें देरी हो रही है और अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अधिकारी का उस स्थान ध्यान दिलाने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, बताने के लिए, सूचना देने के लिए भी अर्ध सरकारी पत्र की बाहरी रूपरेखा नीचे दी गई है। तो यहाँ पर भी इस काम के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर रूपरेखा देखते हैं तो कुछ नियम इसके होते हैं। पृष्ठ के दाईं ओर यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसको आप भेज रहे हैं पत्र, कौन से विभाग। दाईं ओर ही आप लिखते हैं स्थान और दिनांक। फिर बाईं ओर आप लिखते हैं प्रेषक, पदनाम और टेलीफोन नंबर। फिर बाईं ओर ही आप लिखते हैं प्रिय श्री, प्रिय जी, ये सारी चीज़ें। फिर आपका मुख्य कलेवर आ जाता है जो विषय वस्तु या फिर विवरण होता है। फिर आप लास्ट में आभार प्रदर्शन करने के लिए सादर या फिर साभार धन्यवाद लिख देते हैं। स्वनिर्देश देने के लिए आपका भवनिष्ठ ऐसा कुछ लिख देते हैं और फिर नीचे दाईं ओर हस्ताक्षर करते हैं। अब ये चीज़ आप जरूर याद रखें कि कहाँ पर आपको ऊपर नीचे तो याद रहेगा कि कहाँ पर आप महोदय लिखते हैं, कहाँ पर आप सेवा में लिखते हैं, कहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन इनका आपको साइड याद रखनी है। प्रश्न को टफ बनाने के लिए आपसे साइड पूछेंगे तो आपको याद रखनी है कौन सी, जैसे आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पर कहाँ राइट साइड में हो रहा है। ठीक है, बाईं साइड में आपका प्रिय लिखा जा रहा है, भवदीय लिखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें कौन से साइड क्या लिखा जा रहा है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दायां बायां क्रम आप एक बार जरूर अच्छे से नोट कर लें अलग से और उसको जरूर याद कर लें। अब ये देखिए, ये फॉर्मेट आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया अर्ध सरकारी पत्र का। तो ये लिखा हुआ है इस तरफ किसको भेजा जा रहा है, ये आपका पूरा फ़ोन नंबर, डिटेल, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो प्रिय महोदय का प्रयोग किया और नीचे यहाँ भवनिष्ठ लिखा है या फिर आपका भी लिख सकते थे और ये नाम लिख दिया, ये बीच में पूरा प्रारूप हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका सरकारी पत्र पढ़ा हमने, अर्ध सरकारी पत्र पढ़ा, कैसा इसका फॉर्मेट होता है, क्या नियम होते हैं और किसको भेजा जाता है, किन किन चीज़ों के लिए कहाँ पर किसको प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या फिर पेज जो आपके पेड क्विज़ होते हैं, प्रैक्टिस क्विज़ होते हैं या फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।